नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। चुनाव आयोग जो है वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि मोदी जी के मतलब बिना इशारे के चू भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी हालत कर दी है चुनाव आयोग की, जो चुनाव आयुक्त जो तीनों हैं एकदम बिना रीढ़ के हड्डी वाले जो लोग होते हैं ना वो। तो अभी जब से जब चुनाव चालू हो गया तो कितने मत पड़े, कितने वोटर हैं, कुछ भी डेटा नहीं दिखा रहे हैं। तो जो 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान था तो वहां पे हमको क्या मिला डेटा कि कितना परसेंट पोलिंग हुआ। और वो भी प्रोविजनल होता है। आपको पता है कि एक प्रोविजनल डेटा होता है और एक फाइनल डेटा होता है। तो प्रोविजनल इसलिए कि सर्वर में जितना भी डेटा डाला जाता है तो जो चुनाव चलता रहता है, तो जैसे कि 19 अप्रैल का जो चुनाव है तो 5 बजे तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो लाइन में लगे रहते हैं तो वोट दे सकते हैं। तो 7 बजे पकड़ लीजिए, 8 बजे पकड़ लीजिए, तो उस वक्त तक डेटा जो भी अवेलेबल हुआ तो प्रोविजनल डेटा आप दिखा सकते हैं। बाद में फिर टैली करेंगे कि भाई जो सर्वर में डेटा है, ये जो फॉर्म 17C उसमें जो डेटा है तो सब बराबर है कि नहीं, बस यही बात है। तो उसको दूसरे दिन आप फाइनल डेटा दे दीजिए। तो 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ पहला चरण का, तो 20 तारीख को फाइनल डेटा मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। और फिर 30 अप्रैल को जब 26 अप्रैल का भी दूसरा चरण का मतदान हो गया, उसके बाद में डेटा मिला चुनाव आयोग से, और वो भी मतलब कि मतलब परसेंटेज में, अब्सोल्यूट नहीं कि कितने लोगों ने एक्चुअली मतदान किया, ये डेटा नहीं दे रहे थे। उसके बाद में तीसरा चरण निकल गया, चौथा चरण निकल गया, पांचवा चरण निकल गया, यही हाल है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया कि चुनाव आयोग जो है वो डेटा क्यों नहीं दे रहा है, ये जो पूरा जो मत पड़ा है तो वो डेटा देने में क्या दिक्कत है। तो चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया कि इसमें बहुत टाइम लगता है। अब बताइए कि ये जो पूरा इतना पूरे देश का जब चुनाव हो जाता है, संसद का इतना बड़ा चुनाव, और उसके दूसरे दिन ही वो काउंटिंग हो जाती है और रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देते हैं चुनाव, ऐसा कैसे हो जाता है। अभी भी जैसे कि 1 तारीख को मत पड़ेंगे, पहले 4 तारीख डेट दिया था, कल न्यूज आया कि 2 जून को ही जो है वो काउंटिंग हो जाएगा। तो कैसे हो जा रहा है भाई, यहाँ पे तो आप महीना भर हो गया कुछ डेटा नहीं दे रहे। तो एक तो डेटा नहीं देने वाली बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप डेटा दो। तो फिर ये डेटा देना चालू किए, तो अभी 3 सेट में डेटा दे रहे हैं। पहला तो प्रोविजनल, उसके बाद में एक बीच का डेटा एक दे रहे हैं कि उसको एडजस्टेड, अब तीसरा डेटा दे रहे हैं तो वो भी फाइनल नहीं है। अब जैसे कि यूपी का जो दिखा रहे हैं कि यूपी में शाम को जो डेटा उनके पास में है, और उसके बाद में 11 बजे रात को, तो करीब 8 बजे से 11 बजे, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी जगह का देखेंगे तो आप चेंज दिखा रहे हो, तो यूपी का क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो वो डेटा फाइनल नहीं है। और फाइनल जब होता है तो 6% 7% वोट बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। कैसे बढ़ जा रहे हैं भाई, आप कहां से डेटा लेके आ रहे हैं, कहां से वोट लेके आ रहे हैं। तो इसमें बहुत लोगों ने कहा कि ये तो ईवीएम बदली का मामला दिखता है एकदम साफ, कि ईवीएम में भाजपा को वोट बढ़ा देंगे तो इसलिए बढ़े हुए वोट दिखेगा। और दूसरी बात है कि फॉर्म 17C ये जो होता है और फॉर्म 17B, तो ये जब भी जिस बूथ पर पोलिंग हुई है तो वो वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है तो वो अपना साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट देता है। जो भी कैंडिडेट होते हैं तो उनके जो एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट, तो उनको देता है। तो उसमें तो पूरा कितना मत पड़ा है वो तो पूरा डेटा मिल जाता है। तो जो भी जो कैंडिडेट है तो उसको तो जैसे कि उसके संसद क्षेत्र में 20 मतदान केंद्र, तो 20 फॉर्म 17C और फॉर्म 17B उसको मिलेंगे। तो वो उसी दिन अपना हिसाब कर लेगा कि टोटल मेरे क्षेत्र में कितना परसेंट वोट पड़ा और एक्चुअली कितना वोट पड़ा। तो उसके बाद में तो डेटा आ गया, लेकिन जनता को जानने का हक है।
तो अभी कल सुनवाई के दौरान क्या बोला ये चुनाव आयोग कि जनता को जानने का कोई हक ही नहीं है कि जो टोटल कितने मत पड़े और ये जो डेटा है, तो जनता को जानने का हक नहीं है। वाह भाई, जनता वोट दे रही है, जनता को जानने का हक नहीं है? इस देश में हर चीज को जनता को जानने का हक है। और उसके बाद में कल एक और दलील क्या दी है कि हम इसलिए नहीं दे रहे पूरा मतदान का डेटा, जो कितना मत पड़े, कि अगर हम ये दे देंगे तो उसके बाद में उसमें चीर फाड़ करके कुछ लोग फर्जी डेटा डाल देंगे और पूरे देश में दंगा हो जाएगा, ऐसा बोल रहे। अब देखिए चुनाव आयोग जो है, मोदी जी जो है वो पूरा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं लगातार, आप देख ही रहे हैं 19 अप्रैल से, तो उससे दंगा नहीं होगा। अब ये डेटा देने से दंगा हो जाएगा, हद हो गया भाई। जब ऐसा ही है तो आप चुनाव कराने की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही डिक्लेयर कर दो रिजल्ट। तो ऐसे मतलब कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी ये सब दलील मान नहीं सकता, ऐसे दलील दे रहे एकदम, मतलब कि हद कर दी। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई कर रहे हैं चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं, ये खन्ना साहब नहीं कर रहे हैं कि खन्ना साहब है तो चल जाएगा, नहीं चलने वाला है। तो अभी इस पे आएगा तो जम के लताड़ तो पड़ेगी। पहले तो लताड़ लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि चंद्रचूड़ साहब ने कि डेटा दो, तो अब डेटा दिए हैं लेकिन उसमें वोट बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं। तो हर संसद क्षेत्र में एवरेज 28,000 वोट बढ़ गए। 28,000 मामूली होते हैं वोट। कई जो संसद के चुनाव होते हैं तो 400-500 मतों के अंदर से ही कैंडिडेट जीत जाते हैं, यहाँ तो 28,000 एवरेज। तो ये वोट कहाँ से आए, इसका हिसाब किताब चुनाव है क्यों नहीं देता है? और टोटल कितने मत पड़े, तो इसका हिसाब किताब चुनाव है क्यों नहीं देता? और कई जगह खबर आई कि जैसे कि रायबरेली से भी खबर आई कि वहां पर जो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट कांग्रेस के, उनको फॉर्म 17C नहीं दे रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर। ऐसे ही बहुत जगह ऐसे हुआ, तो लोगों ने लड़के या फिर वो फॉर्म 17C लिया वहां के एजेंट ने। तो ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है। और ये तो मतलब कि मोदी जी हार चुके हैं, अब जीतना है तो उसके लिए चुनाव आयोग काम पे लगाया है। चुनाव आयोग जो है लीपापोती कर रहा है, एकदम साफ दिखता है। ईवीएम बदली जो लोग बोल रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट लेकिन है, चंद्रचूड़ साहब अभी है, तो वो तो नहीं होने देंगे, उनके सामने तो नहीं हो सकता है। तो अब देखिए आगे कितनी लताड़ पड़ती चुनाव आयोग को, और चंद्रचूड़ साहब सब ठीक ठाक कब कर जाते हैं, क्योंकि अब ज्यादा दिन मन नहीं बचे हैं। हाँ, 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं, रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले ही सब ठीक ठाक होना है। तो नहीं तो जनता के साथ में तो ये पूरा जो है अन्याय कर रहा है चुनाव आयोग।